क्लस्टर हेड दूरदर्शन और आकाशवाणी श्री कश्मीर सिंह जी को कि वो इसके बारे में अवगत करवाएं। सर प्लीज। सर थैंक यू वर्मा जी। नमस्कार प्रेस के सभी गणमान्य सदस्यों को, मेरे कलीग्स और लेडीज एंड जेंटलमैन। जैसा कि आप सभी को विदित है कि आज की जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसका जो बेसिक उद्देश्य था वो प्रसार भारती द्वारा जो लॉन्च किया गया नया OTT प्लेटफॉर्म है जिसका नाम वेव्स है, उसके बारे में अवगत करवाना है और उसके पीछे उनका क्या उद्देश्य है उसके बारे में थोड़ा बताना है, जिससे कि ये इसके बारे में सूचना जो है जन जन तक जो है वो पहुंच सके। तो वेव्स जैसा कि नाम का एब्रीविएशन जो है वेव्स है, पर इसको अगर आप एक्सपेंड करें तो इसका एक्सपेंशन जो होगा उसका मतलब है वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट। वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट। और ये किस प्लेटफॉर्म, कौन सा प्लेटफॉर्म ये यूज़ करता है? जैसा कि दोस्तों आप सभी को विदित है कि इससे पहले अगर आपने कोई एंटरटेनमेंट का प्रोग्राम है या कोई एजुकेशन का प्रोग्राम है या कोई सूचना से रिलेटेड कोई प्रोग्राम है, अगर आपने उसको देखना तो उसके 2-3 माध्यम हुआ करते थे। सबसे पहले हमारा रेडियो हुआ करता था, जो कि एक डेस्कटॉप टाइप का कोई एक आपके पास रिसीवर है, उसी के पास अगर आप होंगे या उसकी कुछ रेंज में होंगे तो आप उसको सुन पाएंगे। सिमिलरली अगर आपका कोई एक टीवी सेट है तो उसके पास ही पब्लिक को जो है इकट्ठा होना पड़ेगा, तभी आप उसको देख पाएंगे। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि OTT से कोई आज की डेट में अवगत नहीं है। OTT जो है ये संचार का एक नया माध्यम है। आपने बहुत सारी प्लेटफॉर्म देखे भी होंगे, परंतु हम भारत में होने के नाते हमारी जो कल्चरल डाइवर्सिटी है और कल्चरल डाइवर्सिटी है जिसमें आपकी जो ऑडियंस है वो अलग अलग तरह की है। हम में से बहुत सारी लोग कुछ ऐसे हैं जो कि पुरानी सांस्कृतिक और भावनात्मक जुड़ाव की तलाश कर रहे हैं, और एक तरफ तो ये हो गया, और उसके बाद जो है डायनामिक डिमांड जो है हमारी डिजिटल ऑडियंस की, उसको भी एक तरफ से कैटर करना है। तो ये एक बहुत बड़ा हमारी जो डाइवर्सिटी का है एक बहुत बड़ा कॉन्टिन्यूम जो है वो प्रदर्शित करता है। अब इन दोनों डिमांड्स को किस तरह से पूरा किया जाए, उसके लिए जो है आपका जो आज का सशक्त एक माध्यम है इंटरनेट, डाटा ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जो है उनके थ्रू आप जो कैसे इन सभी चीज़ों को जन जन तक पहुंचा सके, उसके लिए जो है प्रसार भारती ने इसका लॉन्च किया है OTT प्लेटफॉर्म का, जिसका नाम वेव्स है। OTT का नाम शायद आप लोगों में से काफ़ी सारे लोगों को उत्सुकता होगी कि OTT ओवर द टॉप जो है इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है और ये कहाँ से आया है। जैसा मैं इकट्ठा कर पाया हूँ इन्फॉर्मेशन, या जैसा मैंने इसको पढ़ के देखा है, तो इसका मतलब है कि जैसे आज से पहले आप जो है एक ट्रेडिशनल माध्यम से इन्फॉर्मेशन या एंटरटेनमेंट प्राप्त करते थे, जैसे टीवी है, रेडियो है, सैटेलाइट के थ्रू जो आप इन इक्विपमेंट्स पे अपना जो है ये इस माध्यम सारी इन्फॉर्मेशन को रिसीव करते थे, इसको आप ओवर द इंटरनेट एक आज की डेट में एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है। सो रिसीविंग एवरीथिंग ऑफ दिस दैट इज़ एंटरटेनमेंट, इंफॉर्मेशन और बाकी और भी कुछ चीज़ जो आपकी आवश्यकता की है, जैसे गेमिंग फैसिलिटी है, उसको आप इंटरनेट के थ्रू जब इसको प्राप्त करते हैं तो दैट इज़ बेसिकली रिसीविंग ऑल दिस इंफॉर्मेशन या एंटरटेनमेंट ओवर दी एग्जिस्टिंग इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर। वहाँ से ये नाम आया है OTT प्लेटफॉर्म। तो प्रसार भारती ने जब इस OTT प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया तो उसका मकसद, जैसा मैंने आपको बताया था, कि आपकी एक तरफ तो था कल्चरल प्रिजर्वेशन करना है आपका, कि आपकी डिमांड्स है, आपने भावनात्मक जुड़ाव है अपनी संस्कृति से है, कुछ ऑडियंस वैसी है, नई ऑडियंस है। नई ऑडियंस में जो है आपकी प्रेफरेंसेस जो है वो टाइम टू टाइम वेरी करती हैं। एक स्तर पे आप जो कभी दिन के किसी टाइम पे आप देखना चाहते हैं कि मैं एक मूवी देखूं, एक कोई चाहता है कि मैं उसमें ड्रामा देखूं, दूसरा कोई चाहता है मैं उसमें संगीत सुनूं, तीसरा कोई चाहता है मैं इसके ऊपर जो है वो कोई एक मेरे पास सशक्त माध्यम हो जहां मुझे बार बार जो है वो स्क्रॉल इधर से उधर ना करना पड़े, मैं उसी के थ्रू जो ऑनलाइन शॉपिंग कर सकूं। तो इन सब चीज़ों को इकट्ठा करने के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया जिसके ऊपर ये डिफरेंट अलग अलग तरह की फैसिलिटीज़ दी गई हैं। और इस इनोवेशन को सांस्कृतिक जो हमारी धरोहर है उसके साथ जो है सामंजस्य बिठाने की पूरी कोशिश की गई है अंडर द टैगलाइन वेव्स फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर। ये इसका जो है टैगलाइन है। तो आपको शायद वाजिब होगा कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें जो है वो आप
देख सकते हैं कौन कौन से कंटेंट, क्योंकि कंटेंट देने वाले शायद प्लेटफॉर्म और भी हैं, पर ये किस तरह से जो है एग्जॉस्टिव है। तो इसमें आपको जो दिखाया जा सकता है कंटेंट किस तरह का होगा, टीवी शोज़ हो गए आपके, डॉक्यूमेंट्रीज होगी आपकी, रीजनल कंटेंट हो गया, मूवीज़ इन ओवर 12 डिफरेंट लैंग्वेजेस, और ये एक्सपेंडिंग एंड इवॉल्विंग होगा। आज 12 लैंग्वेजेस में है, जैसे हमारे यहाँ पे जो है वो लैंग्वेजेस और भी बहुत ज़्यादा हैं। तो ये आने वाले टाइम में, क्योंकि इवॉल्विंग है, एक्सपेंडिंग है, तो ये चीज़ जो है आने वाली और भाषाओं में भी ओवर द पीरियड जो है इसका एम रहेगा कि वो भी इसके ऊपर जो है इंटीग्रेट हो पाए। और इसमें जो आपके क्लासिकल और जो मॉडर्न टाइप की जो सामग्री है वो सारी की सारी जो है वो आपको प्राप्त हो पाएगी। कंटेंट अवेलेबल जो इसके ऊपर और होगा, जो जॉनर्स होंगे इसके, वो शायद अलग अलग तरह के जो है वो डिफरेंट जॉनर्स होंगे। एक आपका न्यूज़ हो गया, एक आपका मूवीज़ हो गया, एक आपका माइथोलॉजिकल हो गया, आपका एंटरटेनमेंट का कोई और सोर्स हो गया, लाइव स्ट्रीमिंग हो गई जिसमें आप रेडियो चैनल्स भी इसके ऊपर देख सकते हैं। अभी 10 या 12 इन्होंने इंटीग्रेट किए हैं, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, वेरी शॉर्ट पीरियड में, मुझे लगता है जितने भी रेडियो स्टेशंस अक्रॉस द कंट्री हैं वो सारे के सारे इसके ऊपर इंटीग्रेट हो पाएंगे। आप एक ही प्लेटफॉर्म पे बैठे बैठे जो भी आपका होगा उसके थ्रू आप देख पाएंगे। कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स पे इसकी अवेलेबिलिटी रहेगी, उपलब्धता रहेगी, वो मैं आपको अभी जस्ट बताऊंगा। और साथियों, आपको मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देने के साथ साथ इसके बाद हम आपको एक प्रोमो जो है वो रन करेंगे, मेरे सहयोगी अनिल वर्मा जी, जो कि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, अराउंड 3 मिनट्स का है, जो कि सारी चीज़ इसमें क्या क्या इंटीग्रेट की गई है स्टार्टिंग से, जब से हमारा ये कई दशकों का जो एक्सपीरियंस है, अनुभव है, वहाँ से स्टार्ट होकर आज तक की जो जर्नी है उसको उसमें एक्सप्लेन किया गया है। देन एक वेरी ब्रीफ आपकी जो है एक पीपीटी जिसके थ्रू ये डिफरेंट चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ वो मिल पाएंगी, उनका एक ब्रीफ इसके ऊपर दिखा देंगे, और डिफरेंट डिवाइसेस पे इसका पैनल किस तरह से रन करेगा वो आपको हमारी इंजीनियरिंग की टीम जो है वो थोड़ा एक डेमोन्स्ट्रेशन दे देंगे। और लास्ट में हम आपसे चाहेंगे कि अगर आप में से जो भी इच्छुक लोग हों वो अपने किसी भी डिवाइस पे अगर इसको जो है डाउनलोड करना चाहें और इसमें कौन कौन से आयाम हैं और उसके ऊपर जो है इनपुट हमें देना चाहें, जो कि हम अपनी टीम को जो इसको फर्दर विकसित कर रहे हैं उनको अगर हम पहुंचा पाएँ तो आपका उसमें योगदान जो होगा हमारे लिए वो सराहनीय रहेगा। तो ये सब चीज़ें होने के बाद सर आपको थोड़ी सी बात एक और बताना चाहता हूँ कि ये एक जो कंटेंट क्रिएटर्स के लिए भी एक प्लेटफॉर्म जो है वो प्रदर्शित करेगा। टैगलाइन इसके पीछे ये है कि इट एम्स टू एम्ब्रेस इंडियन कल्चर, जो कि मुझे एक वहाँ से उन्होंने बताया था कि एक बहुत बड़ा इसका जो एक जो मकसद रहेगा वो है एम्ब्रेस करना इंडियन कल्चर को, एंटरटेनमेंट पहुँचाना अक्रॉस द डिफरेंट जॉनर्स, और कोई इंक्लूसिव इंडियन स्टोरी है। से फॉर एग्जांपल हमारा हिमाचल का आप एग्जांपल ले लें, लाहौल स्पीति में बैठा कोई एक आदमी है, उसके पास जो है कोई कला है, कोई विधा है, या उसने कुछ प्रोड्यूस किया है, वो चाहता है कि दुनिया के पटल पे उसको दिखा सके। आज की डेट में मुझे लगता है शायद उसके पास कोई माध्यम है या नहीं है, उसको उसके बारे में जानकारी भी नहीं होगी। पर इस प्लेटफॉर्म का एक ये एम रहेगा कि आने वाले वक्त में अगर आपके माध्यम से जन जन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे कि एक ऐसा माध्यम भी आ गया है, तो एम इस प्लेटफॉर्म का ये रहेगा कि वो आदमी अपनी प्रेजेंस इसके ऊपर जो है वो रजिस्टर करवा सके, उसकी विजिबिलिटी जो है, जो स्टेक होल्डर्स हैं, मान लो कोई उसका कंटेंट लेना चाहता है या उसको फर्दर प्रमोट करना चाहता है तो वो इसके थ्रू दे सके। ये जो है वेब प्लेटफॉर्म का, OTT प्लेटफॉर्म का एक बहुत बड़ा योगदान होगा, और उसमें आपका योगदान ये होगा कि जन जन तक जो है वो जानकारी पहुंच सके। तो इस सब को ये किस किस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल होगा, स्मार्ट टीवी पे इसकी अवेलेबिलिटी होगी, आपके पास कोई डिवाइस है जैसे मोबाइल हैंड हेल्ड है, ठीक है जी, इसमें जो जितने भी प्लेटफॉर्म है आपके, मान लो इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम आपका एंड्रॉयड चलता है, उसके प्ले स्टोर में, गूगल प्ले स्टोर में जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, या मान लो आपके पास आईफोन है, आईफोन में जो आपका एप्पल प्ले स्टोर है, वो एप्पल ऐप स्टोर है, उसके ऊपर जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपल लॉगिन प्रोसेस है जिसके थ्रू आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, एंड दिस इज़ फ्री ऑफ चार्ज, इसका कोई जो है पैसा नहीं देना होगा। और इसमें फ्री कंटेंट डिलीवरी भी है ऑब्वियसली, बट वो थोड़ा एक एड रन करेगा, जो भी कंटेंट प्रदाता होगा वो इसमें शायद एक एड रन करेगा, वो ऐड के साथ आपको देखना पड़ेगा। बट मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो हमें कंटेंट की अवेलेबिलिटी है, बहुत सारा हमारी चॉइस का इसके ऊपर जो वो फ्री अवेलेबल है। तो इस सारे प्लेटफॉर्म को बनाने के लिए
प्रसार भारती के जो दोनों वर्टिकल्स हैं, आकाशवाणी और दूरदर्शन, इनकी जो टीम है, इन्होंने जो दिन रात मेहनत की है वहाँ पे दिल्ली में, उसको करने के बाद जो है उसको जो है इस पटल पे ला पाए हैं और इसको जो है रोल आउट कर पाए हैं। तो आपके माध्यम से, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं उस टीम को जो कि एट द बैक एंड पे इसको लेके कार्य कर रही है, उसका मैं धन्यवाद जो है वो व्यक्त करना चाहता हूँ आपके माध्यम से। और